मम्मी देखो सीधो शीशा में इन्हें ले लो मम्मी। अरे और कौन सा नजर ना आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, क्यों करती हूँ जो है मैं इतनी मेहनत और इतना काम, उसका जो है मैं ब्लॉग के एंड में बताऊँगी। तो ब्लॉग पूरा देखिए, क्या है ऐसी मजबूरी। तो यहाँ पर गाइस मैं कर रही थी पीसना, और मैं सूप से पीसना कभी नहीं करती, क्योंकि आज तक मैंने सूप ही नहीं लिया। ठीक है, ऐसे ही बरसा के कूलर से, पंखा से या ताज़ी हवा से और चलनी से छान के जो भी कुछ होता है बीन के, इस तरीके से ही जो है मैं पीसना करती हूँ। बहुत जल्दी हो जाता है और सूप के भी पैसे बच जाते हैं, तो मैं सूप नहीं लेती कभी भी। तो यहाँ पर गैस पीसना मेरा हो गया था, 12:30 बज गए हैं। उसके बाद जो है मैं नीचे झाड़ू पोंछा कर गई थी, खाना आधा बना गई थी, आके नहाई थी। उसके बाद अपने लिए रोटी सेकी, क्योंकि मुझे ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैं सुबह जल्दी नहीं सेकती, तब खाती हूँ तभी सेकती हूँ। तो यहाँ पर सुबह आज मैंने पीसने की वजह से, जो गेहूँ साफ किए थे उसकी वजह से जल्दी खाना बना दिया था, नहाई नहीं थी। तो जो है तन्वी भी स्कूल गई थी, तन्वी भी खा गई, वो भी खा गए थे, तो फिर मैंने अपने लिए बनाया है अब खाना। तो आप भी खाना खा लीजिए। तो 12:30 करीब बज गए हैं, घर का सारा काम हो गया है, पीसना भी हो गया है। थोड़ा सा आज लेट हो गया दुकान में जाने के लिए, तो 12:30 के समथिंग बज रहे हैं। तो हमने बनाई है यहाँ, किसकी सब्ज़ी बनाई है? आलू बैंगन की आलू सुबह बनाई थी ना, भूल गई। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है गैस। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, अब मैं अपने लिए रोटी लगा लूँगी और खाऊंगी। तो गैस मैं क्या कह रही थी कि हाँ, क्या है जो ऐसा मजबूरी मेरी, वो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखना, ऐसी क्या मजबूरी है मेरी जो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन में पार्लर, रात में सिलाई, घर भी देखना, बच्चे भी देखने, एक भैंस भी है उसका भी काम करना, झाड़ू पोंछा, बर्तन, और लेडीज़ के लिए वो घर का सारा काम हो जाता है, वो तो सारा करना ही पड़ता है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो मुझे मतलब करना ही पड़ता है, तो वो मैं ब्लॉग के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पर गैस रोटी बन गई है, मैंने घी लगा लिया रोटी से। तो गैस मेहनत हमें अपने लिए करनी पड़ती है, जब कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता तो हमें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो गैस एक दिन ऐसा था कि मुझ पे 10 रुपये भी नहीं थे दूध के लिए भी, तो मुझे मोहताज रहना पड़ता था। आज मेरी खुद की कमाई से 1.5 किलो दूध मैं ले लेती हूँ, उसमें दही, दूध, मट्ठा, घी सब कुछ हो जाता है। तो इस वजह से जो है मैं काम करती हूँ, किसी के भरोसे नहीं हूँ। तो वैसे यहाँ पे जो है दही ले लिया मैंने खाने के लिए, क्योंकि मुझे दही हमें डेली होनी चाहिए गाँव में। कौन? तो गाइस ऐसे ही करके जो है मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने पिन भी नहीं लगाई, पहले खाना खा लिया। और यहाँ पे फिर आ गए थे कस्टमर, तो यहाँ पे मैंने फिर कैमरा लगा लिया था। तो शादी है शायद एक ही घर में, तो बहुत सारे लोग एक साथ आए थे थ्रेडिंग बनवाने। तो फिर मैं इनके धीरे धीरे थ्रेडिंग बनाऊंगी। और खाना खा के 1 घंटा जो है मैं लाइव आई थी, तो आपने जो है लाइव की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। लाइव में भी बहुत सारे कस्टमर आए थे, कटिंग करी थी, थ्रेडिंग करी थी, और कुछ जो है सिलाई वाले कपड़े डालने भी आए थे, कुछ सामान कॉस्मेटिक वाले आए थे। तो 1 घंटे में उसमें भी मैंने बहुत काम किया, तब लाइव चल रहा था मेरा। तो यहाँ पे इन लोगों की जो है गाइस मैं बनाऊंगी थ्रेडिंग, और कुछ लोग मतलब कटिंग वगैरह भी करवाए हैं, तो इनका जो है काम कर लेते हैं। और इनमें से 4-5 लोगों का जो है 17 तारीख को मुझे मेकअप भी करना है, इनके यहाँ की बुकिंग है। तो 17 तारीख को बुकिंग की जो है मैं मेकअप करूँगी, तो उनका भी ब्लॉग बनाऊँगी, तो आपको साथ शेयर करेंगे गाइस। तो इस तरीके से ही मैं इनकी थ्रेडिंग वगैरह कर लूँगी। तो गाइस मैं कह रही थी कि जब देखो कोई हमारे ऊपर नहीं होता तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस मेरा भी कोई, मुझे भी शौक़ नहीं था। हर लेडीज़ चाहती है अच्छा घर में रहे, अच्छा मतलब ये थोड़ा सा रिलैक्स रहे और मेहनत ना ज़्यादा करनी पड़े, अच्छा खाना, सोना, आराम, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है, हर किसी के नसीब में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ था, मेरे नसीब में नहीं था। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, घर में ही खाना बना के और घर के ही झाड़ू पोंछा करके। तो गाइस इस वजह से जो है मैंने पार्लर सीखा, सिलाई सीखी, और जो है कल की वीडियो में मैंने बताया भी है कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी है।
मैंने किसी के यहाँ सिलाई जाके नहीं सीखी, सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। और अच्छे से सिलाई भी आ गई है, बहुत अच्छे से सिलाई करती भी हूँ। आप लोगों को पता भी है, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं। अगर आप नए हो तो मेरा जो है जाके ब्लॉग देखिए, मैं किस तरीके से जो है सिलाई करती हूँ और क्या रेट रखती हूँ, कैसे जो है कपड़े सिलती हूँ, तो आप पिछले ब्लॉग में जाके देखिए। तो गाइस ऐसे ही रहता है। जो बहनें कहती हैं ना कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हम कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं, तो गाइस ये सब बहानेबाजी हैं। जिस समय जो है मैंने सीखी थी सिलाई और पार्लर, तब जो आज जो मेरी बेटी मेरे सर से ऊपर दिखती है आपको ब्लॉग में, तो वो 3 महीने की थी, मात्र 3 महीने की थी। 3 महीने की मेरी बेटी थी और 3 साल का मेरा बेटा था। दोनों छोटे बच्चों को लेके मैंने जो है, ऐसा नहीं है गाइस कि कहीं भी जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये मैं भी मानती हूँ। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है कुछ पाने को मिलता है। कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो गाइस मैंने दिन और रात मेहनत की है इस दिन को देखने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए। एक छोटा सा सपना देखा मैंने, बहुत दुखी खुली आँखों से छोटा सपना देखा था कि मुझे कुछ करना है, बस मुझे कुछ करना है। और उस सपने में मैंने देख लिया कि मुझे पार्लर खोलना है छोटा सा, जिससे मेरी बच्चों की दाल रोटी पढ़ाई लिखाई चलती रहे। तो गाइस जो मैंने खुली आंखों से सपना देखा था ना, वो मैंने दिन और रात मेहनत करके पूरा किया है। और मैंने पहले सिलाई सीखी, सिलाई से पैसे कमाए, सिलाई से भी पार्लर से भी। फिर उन पैसों से ही जो है, जो आप देख रहे हो ना, ये पार्लर जितना भी है, ये कोई मेरे पति की या मेरे बाप की कमाई का नहीं है। ये सब कुछ एक एक रुपया इसमें मेरी कमाई का लगा हुआ है, मेरी मेहनत का लगा हुआ है, दिन और रात की मेहनत का। जो मैं रात में सिलाई करती हूँ उसका, जो दिन में मैं काम करती हूँ उसका। गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया है, कि मेरे पति ने मुझे पार्लर खुलवा दिया कि आप आराम से पार्लर चलाओ, तो ऐसा नहीं है। दिक्कतें आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। एक एक रुपया जोड़ के मैंने पार्लर खोला है। और उसमें जो है थोड़ा सा मेरे ऊपर तन्वी का कर्ज है, जो कि तन्वी की जो है भैंस थी एक, जो मेरी माँ ने मेरी तन्वी को दी थी, बेटी को मेरी को, तो मैंने वो बेच दी थी। तब थोड़ा सा जो है मैंने पार्लर में लगाया था। बाद बाकी जो वही है मेरी मेहनत का है, मेरी और मेरी बेटी की मेहनत, मतलब माँ के यहाँ से जो भैंस मिली थी वो मैंने बेच दी। और जो आज मेरे यहाँ भैंस है उसी की पड़िया है, जिसकी जो है तन्वी का कर्ज है, तो उसी को चुकाने के लिए मैं वो पड़िया अभी रखी हूँ, ताकि तन्वी का जो है जो भी है चुक जाए, नहीं मेरे ऊपर ही कर्ज हो जाएगा। माँ ने दी थी तन्वी को और मैंने बेच दी है, तो कोई नहीं, तन्वी का तो हम चुकाते रहेंगे। मैंने तन्वी की भैंस बेच दी थी, जो कि मेरी माँ ने दी थी, तब इस पार्लर में जो है मैंने लगाई थी। वो उस समय पे 60 के 1000 रुपये के समथिंग बिकी थी, ठीक है गाइस। तो उसमें से कुछ मैंने पार्लर में लगाया, कुछ मेरी सिलाई की और मेरी खुद की, मतलब पहले मैं घर से ही काम करती थी, बिना पार्लर अलग नहीं किया था। जहाँ रहती थी वहीं शीशा और प्लास्टिक की कुर्सी पे काम कर देती थी घर में ही। तो ये पार्लर भी मैंने कहाँ से कैसे शुरू किया है वो भी किसी दिन मैं बताऊंगी। वो मेरा दूसरा घर था जहाँ से मैंने पार्लर शुरू किया था, और किस तरीके से मैंने बहुत दिन प्लास्टिक की कुर्सी पे जो है कस्टमर का काम किया है। बहुत पैसे मैंने प्लास्टिक की कुर्सी से कमाए हैं गाइस, तब जाके जो है मैंने पार्लर कुर्सी खरीदी थी, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही। तो एक बहन कह रही थी कि 6 महीने हो गए अभी पार्लर में कस्टमर अच्छे से नहीं आते। कोई नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, ऐसा होता है। आप जो है कस्टमर पर से ध्यान हटा के अपने काम में ध्यान लगाइए कि मुझे और अच्छा करना है काम। जितना भी आपसे आता है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी एक काम आपको आता नहीं है, जो भी आता है उसमें और डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप थ्रेडिंग बनाते हो तो और कोशिश कीजिए कि और मुझे अच्छी बनानी है, और नीट एंड क्लीन, और हाथ थोड़ा सा फास्ट चलने लगे, और जो भी दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दोगी तो ऑटोमेटिक ही कस्टमर आपके यहाँ आएंगे। अगर ध्यान दोगी आपके कस्टमर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो आपको परेशान नहीं होना, अपने जो है काम पे ध्यान देना है। तो गाइस जो आप कमेंट करते हो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करती हो, तो उसकी जो है रीज़न है ये मेरे पति देव, जो कि गैर जिम्मेदार हैं बिल्कुल। देखिए पी के पड़े हैं, इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है। तो इनकी जो जिम्मेदारी है वो मुझे निभानी पड़ती है, क्योंकि गाइस मेरे 2 बच्चे हैं, उनका जो है पालन पोषण कैसे करना है मुझे देखना होता है। इस वजह से जो है मैं दिन और रात मेहनत करती हूँ।
तो यही थी मेरी सबसे बड़ी मजबूरी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।